कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आरक्षण निजी क्षेत्र में समूह सी और डी प्रबंधन और गैर प्रबंधन के पदों पर लागू किया जाना था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को बताया था कि कैबिनेट ने राज्य में उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस विधेयक को सरकार ने भले ही राज्य के लोगों के भले के लिए बताया था, लेकिन उद्योग घरानों और इनसे जुड़े संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इनका कहना है कि प्रस्तावित विधेयक भेदभावपूर्ण और इससे टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। आखिरकार सरकार ने बुधवार रात घोषणा कर दी कि विधेयक पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय और लिपिकीय नौकरियों को कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था। सरकार ने इस मसौदे को कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 का नाम दिया। इस विधेयक को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी भी दी थी। रोके गए विधेयक में कहा गया था कि प्रबंधन श्रेणी में 50% नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वहीं गैर प्रबंधन क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक में किसी कारखाने, उद्योग, कंपनी, प्रतिष्ठान में उसके निदेशकों को छोड़ करके पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, तकनीकी, परिचालन, प्रशासनिक और उच्च पदों पर आसीन किसी भी व्यक्ति प्रबंधन श्रेणी का होगा। जबकि गैर प्रबंधन श्रेणी का मतलब है कि किसी कारखाने, उद्योग, कंपनी, प्रतिष्ठान में लिपिक, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, आईटी, आईटीएस से जुड़े कर्मचारियों के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति गैर प्रबंधन श्रेणी में संविदा और अनौपचारिक कर्मचारियों को शामिल किया गया। विधेयक में उल्लेख किया गया था कि यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुए हैं या फिर 15 सालों से राज्य में है। दूसरी शर्त यह थी कि उम्मीदवार को कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बता दें कि कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा केवल उन लोगों के लिए लागू होती है जिन्होंने हाई स्कूल में इस भाषा की पढ़ाई नहीं की है। वही विधेयक में परिभाषित ये भी किया जा गया है कि ये राज्य में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। आरक्षण की व्यवस्था अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू करने की बात कही गई। यह आदेश उन इकाइयों या व्यक्तियों के लिए था जहां वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है। इस कानून के दायरे में केंद्र, राज्य या केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान शामिल नहीं किए गए हैं। वही विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसी प्रतिष्ठान या कोई नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वही जुर्माने की राशि बढ़कर 25,000 रुपए तक भी हो सकती है। यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, जो उल्लंघन जारी करने तक रोजाना 100 रुपए तक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई कि टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। उद्योगपतियों ने कहा कि राज्य को इस विधेयक के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी आगामी स्थिति पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए और कुशल भर्ती के लिए छूट होनी चाहिए। उद्योगपतियों का कहना है कि विधेयक फांसीवादी और असंवैधानिक है। वहीं बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि कैबिनेट में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है जिसके तहत राज्य के निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। विधेयक पर उठे विवाद के बीच बुधवार को ही मुख्यमंत्री के अकाउंट से ये ट्वीट हटा दिया गया और इसके बाद बुधवार दोपहर को एक नए ट्वीट में सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में राज्य के उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधक पदों पर 50% जबकि गैर प्रबंधक पदों पर 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सीएम के नए ऐलान के बावजूद सरकार के इस कदम का विरोध नहीं थमा है। आखिरकार बुधवार को ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया कि विधेयक के अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। सीएमओ ने आगे कहा कि आगामी दिनों में इस विधेयक की समीक्षा की जाएगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बुधवार को पहले ही सीएम सिद्धारमैया ने सरकार के फैसले का बचाव किया। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में ये कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि
कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में सुखी जीवन जीने का अवसर मिले। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार कन्नड़ समर्थक है और इसकी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। बहरहाल देखना होगा कि बिल को लेकर मचे इस बवाल को आखिरकार सीएम सिद्धारमैया कैसे शांत करा पाते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।